इस 7 साल में ये सफ़र जो है एक अद्भुत सफ़र है और शायद 2014 से लेकर के मैंने इतनी ज़्यादा तादाद में किसी शहर में लोग नहीं देखे। यूं तो अक्सर सुनते हैं राजनीतिक लोगों की रैलियां होती हैं, उनके प्रोग्राम होते हैं। 25 साल दिल्ली में पत्रकारिता करते हुए पता चला कि जिन लोगों को नेताजी के भाषण के लिए लाया जाता है उन्हें सुबह का खाना भी दिया जाता है और रात का वादा भी किया जाता है। ज़्यादातर रैलियों में मैंने देखा लोग तालियां बजाते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि मंच पे कौन है। मैं आज आपके सामने इसलिए नतमस्तक हूं कि ना तो आपको कोई लाया है, ना ही आपको किसी ने बुलाया है, आप खुद आए हैं। और इस सभागार में जितने भी लोग बैठे हैं, एक एक व्यक्ति अपने परिवार में, समाज में एक स्थान रखता है। यहाँ जजेस भी आए हुए हैं, वाइस चांसलर भी आए हुए हैं, टीचर भी हैं, उस्ताद भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं। इसलिए इस हॉल में बैठा हुआ एक आदमी किसी नेताजी की रैली से 100 गुना के बराबर है। मैं नहीं जानता कि आप क्या सुनने आए हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, वो कौन सी आपके अंदर उथल पुथल है। ये जो उथल पुथल है, ये जो मन के अंदर एक अशांति है, आप उसका हल ढूंढने आए हैं। मेरे बुजुर्ग विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उन्होंने अपनी बात को बहुत ही उस माध्यम से रखा कि एक आदमी समझ सकता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। कभी कभी जब समय बहुत हो तो आप पक्षी अपनी चोंच में पानी भर करके समुद्र सुखा सकता है, लेकिन समय बहुत ही ज्यादा कम हो और समुद्र आनाकानी कर रहा हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह धनुष बाण भी तान लेना चाहिए। आपकी ये मौजूदगी इस बात को दर्शाती है कि हम में से ज़्यादातर लोगों ने न 1947 देखा, न पटेल जी को देखा, न हमने सुभाष जी को देखा, न सावरकर जी को देखा। लेकिन आप को इतिहास ने एक क्षण दिया है, एक लम्हा दिया है आपको कि आप अपने सामने राम मंदिर को बनते हुए देखें। आप अपने सामने
धारा 370 और 35A को हटते हुए देखें। इसलिए आपकी क्या योग्यता है, क्या क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से वो कार्य चुन लें और बिना किसी को बताए, बिना शोर शराबे के उसे पूरा करें। हर एक की भूमिका है, सिर्फ प्रधानमंत्री की भूमिका नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भूमिका नहीं है, किसी एमएलए की भूमिका नहीं है। उस भूमिका को निभाने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है। आप जहां खड़े हैं वहां से खड़े होकर के ये जो 700-800 साल का कालखंड है जिसमें आपको बताया गया आप कायर थे, डरपोक थे, लालची थे, आप इसके गुलाम थे, उसके गुलाम थे, एक बार अपने मन मस्तिष्क से इस बीमारी को बाहर फेंक दें। और जिस दिन आपने बाहर फेंका, आपने दुनिया के सारे एक्सपेरिमेंट किए। 1947 से लेकर के आज तक आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और आप क्योंकि बहुत आदर्शवादी थे, आपको लगता था कि पूरा समाज, पूरी दुनिया एक आदर्शवाद में रहती है, तो हम आदर्शवादी हैं। लिहाजा आपके आदर्शवाद ने, आपकी चुप्पी ने, आपकी सहनशीलता ने लोगों को यह समझा कि ये सबसे ज्यादा कायर है। आजादी के बाद के इतिहास को भी देखें हम, तो मैं उन इतिहास की बात नहीं कर रहा जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती है। आज किसी साथी ने इधर से कहा, अक्सर ऐसी आवाजें उठती हैं, जोर से उठती हैं, आपकी ख्वाहिश हो सकती है, कोई हिंदू राष्ट्र चाहता है, कोई सनातनी राष्ट्र चाहता है, लेकिन अपने दिल पे हाथ रखें और ईमानदारी से अपने आप से पूछें कि इन 70 सालों में जितने भी चुनाव हुए, जो हमें 5 साल में एक दिन मौका देते हैं, 5 साल में एक दिन मौका आता है, सिर्फ वो रोज रोज नहीं आता। इन 75 सालों में क्या हमने कभी भारत राष्ट्र की एक सरकार को चुनने के लिए वोट किन आधार पर दिया? हमने यादव होके दिया, हमने ब्राह्मण होके दिया, हमने बनिया होके दिया, हमने वैश्य होके दिया, हमने अगड़ा होके दिया, पिछड़ा होके दिया, दलित होके दिया, महादलित होके दिया, लेकिन हमने वोट कभी सनातनी होके नहीं दिया।